के जो यूरोप लाए वो कहाँ आके दफन हो गया? भारत में। तो भारत के राजा लोग आप लोगों से राय लेंगे जिनको यही नहीं पता है कि भारत क्या है। विदेशी संपर्क फ्रॉम डे वन। भारत में विदेश का प्रेशियस मेटल, सोना और चांदी लाकर जमा करने का साधन था इन रिटर्न ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मर्केंडाइज। भारत कृषि प्रधान देश नहीं था जो गांधी जी ने बड़े प्रयास से फैलाने का प्रयास किया। यह किताब एंगस मेडिसन 1860 में हम मान लेंगे ना कि 1757 से 1860 तक अंग्रेजों ने बड़ा नाश किया, ये तो तथ्य है, इसमें तो कोई बहस नहीं है। ये भी तथ्य है कि जब इस्लामिक पापाचार, व्यभिचार, मारकाट, लूट, विध्वंस इस देश में चल रहा था तब भी बहुत सी चीजों का नाश हुआ। लेकिन उस 1860 में भारत का इनके अनुसार 40% से ज्यादा अर्बन सेक्टर से आता था। सप्तपुरियों को आप लोग याद करते हैं कि सप्त गांवों को? किसको याद करते हैं? सप्तपुरियों को। भारत के किसी शास्त्र में कहीं लिखा है कि भारत नगरों का देश है, गांवों का देश है? भाई हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले लोग हैं या नहीं है उसके? इस सभा में जो बैठे हैं वो देशभक्त जरूर है। देशभक्तों को अपना शास्त्र पढ़े बिना देश परम वैभव में चला जाएगा? चिड़िया कान ले गई। अरे मुसलमान जिनको कहते हैं वो कन्वर्टेड हिंदू ही तो है। जिस गजनी को रो रहे हो, ये कनिंघम सर्वेयर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1870 में पहला कंटेंट होता है ना, किसके भीतर क्या क्या है, कंटेंट में लिखता है पहला नॉर्दर्न इंडिया, 3 नंबर पर अराकोसिया और गजनी 4 नंबर पर नामखाना। गजनी कहाँ है? भारत का अंग है। वैसे ही जैसे खंडवा, वैसे ही जैसे मैं काशी से आई हूँ, वैसे ही जैसे मेरे दादा राजस्थान के केड़ गांव से आए थे, तो केड़ गांव से आके पडरौना में आक्रमण कर दिए, मैं पडरौना से आकर काशी में आक्रमण कर दी, काशी के बाद भोपाल में आ गई, भोपाल के बाद खंडवा आक्रमण कर दी। ठीक? और जो गजनी में ब्राह्मण राजाओं का छोटा सा नौकर ही तो था सुबुगुद्दीन, पहला कन्वर्ट था ना, वो भी तो हिंदू ही था। और ये जो महमूद है इसकी माँ तो हिंदू ही रही ना। गजनी विदेश हो गया और गजनी देश भी हो गया। गजनी डॉट देन डॉट नाउ डॉट अर्लियर, देश भी हो गया। और गजनी के बाद एक महमूद के बाद दूसरा प्राणी नहीं। अरे नक्शा तो देख लो, गजनी कहाँ है। उसके बाद घूर, घूर का घूरी, तो उसको बोल दिया गौरी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज को घो घो नहीं बोलना आता है तो गौ गौ बोलता है, तो आप गौरी बोल दिए। बगल के घूर का घूरी, आया गया। कहाँ आया गया? खंडवा से भोपाल, भोपाल से खंडवा। अब कहें साहब आप लोग बुलाए भोपाल से किसी को, खंडवा का अद्भुत अपमान हो गया, यहाँ के विद्वान को न बुलवा के भोपाल के विद्वान को बुला लिया। नहीं जी, भोपाल नहीं, काशी, काशी नहीं जी, पडरौना, पडरौना भी नहीं जी, राजस्थान बड़ी दूर से बौद्धिक आक्रमण हुआ। संघ वाले कुछ समझते हो समझते नहीं है। खंडवा की बड़ी इज्जत गड़बड़ हो गई। ठीक? और उस गजनी, घूर, घिलजी, घिलजी का खिलजी, रोह का रोहल्ला। अब साहब ये विदेशी हो गए। किसी भारतीय शास्त्र में विदेशी पढ़ा है? सबको छोड़ दो। भूषण का महाकाव्य
और ये तो हर बोलो बुंदेलों का ठाम है ना। हर बोलो बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो आप अपनी कहानी में इनको विदेशी कभी सुने थे? मैं हिंदी भाषा की अच्छी पाठक हूँ, हिंदी साहित्य की खोज रही हूँ, एक जगह मुझे मिल जाए। इनको म्लेच्छ कहा है, पापी कहा है, नानक जी 14वीं शताब्दी में। अच्छा, अब तुरक कहते हैं, यवन कहते हैं। तुरक और यवन महाभारत में है कि नहीं? खोजो तो। वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं? खोजो तो। नंदिनी अपनी रक्षा के लिए वशिष्ठ से गुहार करती है और वशिष्ठ जब कहते हैं माता अपनी रक्षा खुद कर लो, तो जो सेना उत्पन्न करती है उसका पूरा तो वर्णन है। छोड़ दो इसको भी। 16 महाजनपद तो सुना है, इंटरनेट पे चले जाओ, महाजनपद टाइप कर दो, देखो धड़ धड़ जो निकलेगा। ऊपर का 2 ठो उठा लो, गांधार और बालिक। बल्क बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब सिकंदर के समय का कुछ। बल्क मुसलमानों का है, बालिक कभी बात रही होगी। जहां सिंधु नदी गिरती है वो कल तक सिंधु सागर था। ग्रीक उसको एरिथ्रियन सी कहते थे। हम अपने बचपन में या किशोरावस्था में उसको फारस की खाड़ी पढ़े, आजकल अरब सागर लिखा है। तो कल कह देना कि अरब सब यहां तक थे। स्वदेश और स्वदेशी, स्वदेश को जाने बिना चिप्स बनाओगे, नूडल बनाओगे, कोलगेट की जगह बबूल और पामोलिव करोगे, ये स्वदेश है, स्वदेशी है। देश को जाने बिना, और मेरे जैसा व्यक्ति, मेरी खासियत ध्यान दीजिए। इंटरमीडिएट तक संस्कृत पढ़ी, सरिता मुक्ता पढ़ के महासेकुलर थी। पीठ के दर्द के लिए मुझे कवच कीलक अर्गला का पाठ दिया गया था 14 साल की उम्र में। 19 साल तक उसको एडिट करने लग गई थी। इतना अंश व्यर्थ है, इतना अंश ठीक से पढ़ लो। मेरा दिमाग 19 साल की उम्र तक, अर्थशास्त्र विषय था, यशस्वी होने की इच्छा थी, शुद्ध अर्थशास्त्र पढ़ा। वैसे ने एक दिन 2 लोगों को बात करते सुना, रात को 10-11 बजे। एक सन्यासी जी थे सुबोध गिरी जी महाराज, और एक बड़े भारी आपके रीवा के विद्वान रामेश्वर मिश्र पंकज जी। भारत क्यों हार गया, बड़ा रुदन चल रहा था। तो हम उठ के आए कमरे से निकल के, भारत कब हारा? तो वो लोग सोचे नींद में चली आ रही हैं, गुस्सा उस्सा हो गई हैं। और उस दिन से मैंने खोजना शुरू किया, 2003-4 की ये बात है। क्योंकि अर्थशास्त्र के कारण मुझे ये पता था जो इस मेडिसन ने लिख रखा है। भारत में कहां से कौन सा सामान कहां से कहां जाता था, कितने रोड थे, और रोड थे नहीं। इन्हीं सड़कों पर चल चल के ये ग्रेट गेम का 19वीं सेंचुरी में सब गए हैं। इन्हीं सड़कों पर चल चल के इस पूरे इलाके में अंग्रेज भारतीय सेना को लेके गए, जिसको अंग्रेज सेना कहते हो। अरे कुछ नहीं तो अशोक का लाट ही देख लो कहां कहां है। कुछ नहीं तो उज्जैन में विक्रमादित्य जी की वो गोपाल मंदिर में लगा हुआ शिलापट्ट ही पढ़ लो, जिसमें कहते हैं कि विक्रमादित्य ने रोम के शक राजा को पकड़कर उज्जैनी में घुमाया। स्त्रियां आह्लादित है और शक राजा का मुंह शर्म से लाल है। वही पढ़ लो भाई। वो नहीं पढ़ना है तो महाराजा रणजीत सिंह पढ़ लो, महाराजा जोरावर सिंह का पढ़ लो। वो भी नहीं पढ़ना है, अंग्रेजों को पढ़ लो। यही पढ़ लो कि ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या क्या बात हुई थी। यही पढ़ लो कि उसमें तय हुआ था कि भारत को कॉमनवेल्थ में रखेंगे। किसको? किसका कॉमनवेल्थ? चींटी का कॉमनवेल्थ हाथी रहेगा। कौन हाथी? ऐरावत। रखने वालों ने उद्दंडता की सो की। ये वंशज जो 70 साल से जबान चला रहे हैं, पूर्वजों की त्रुटियां बताने वाले, कि हमारे पूर्वजों में क्या क्या दोष था, हमारे राजाओं में।
उनको यही नहीं पता है कि हमारा देश क्या है। अगर मैंने खोज लिया, आप भी खोज सकते हैं। और अब तो इतने सूत्र बता दिया है, 15 या 10 कॉपी लाई हूँ, भारत का भी पराधीन नहीं, उसका विस्तार से वर्णन है। 90 साल ब्रिटेन नहीं कहता है कि हमने तुमको गुलाम बनाया। ऑफिशियल डाटा में ब्रिटेन का जो ऑफिशियल डाटा है उसको लेकर अगर इंटरनेशनल कोर्ट में हम 2017 में चले जाएं या 16 में, तो जो हमारा धन गया है देना उनकी मजबूरी है। काला धन आवे ना आवे, टैक्स जीवन भर के लिए माफ हो जाएगा। अगर आप याद नहीं रखेंगे कि 1945 तक आपके पास 1 करोड़ से अधिक सैनिक थे, आप फिर गप सुना रही हैं। अरे 25 लाख तो गए थे लड़ने यूरोप ना, हाँ? और 1939 से 1945 तक अंग्रेजों को यहाँ चैन था क्या? सुभाष बाबू सर पे सवार थे। देश की जो स्थिति थी 25 लाख यहाँ भी थी। और पूरा भारत को तो अंग्रेजों की कानून का गुलाम 1947 के बाद इस भारतीय संसद ने बनाया है। 1947 तक तो अंग्रेजों का कानून उसी हिस्से में था ना जहां अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, राज नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। लिखित लीगल डॉक्यूमेंट है। आप लोगों ने कोई इनविटेशन मुझे भेजा होगा ईमेल पर। कल मेरे पर आप लोग एक FIR कर दें कि साहब इन्होंने आकर बौद्धिक आक्रमण कर दिया, तो हम वो लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। नहीं जी, न्योता दिया था भाषण देने का, तब हम आए थे। तो लीगल डॉक्यूमेंट है कि दे वर एडमिनिस्टरिंग, दे थॉट फॉर द गुड ऑफ इंडिया, फॉर द गुड ऑफ नॉट इंडिया, फॉर द गुड ऑफ दोज इंडियंस हु वर देयर। और 1866 में विक्टोरिया क्या कह रही है कांपते कांपते, हम आगे कहीं नहीं बढ़ेंगे, हम जितने में हैं उतने में ही रहेंगे, जब आप लोग ठीक ठाक हो जाओगे हम चले जाएंगे। यही कह रहे हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म क्या है? और हम कह रहे हैं गुलाम है। तो 2/3 हिस्से में भारत के जहां अंग्रेज नहीं है वहां भी सेना है। आप सब अंदाज से कह रहे हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड है 20% ऑफ इंडियन मेल इज अर्निंग इट्स लाइवलीहुड थ्रू मिलिट्री ऑक्यूपेशन। भारत की 20% पुरुष जनसंख्या सैनिक वृत्ति से जीवन यापन करती है, यानी भारत की 10% जनसंख्या मिलिट्री वृत्ति में है, यानी 33 करोड़ का 10% 3.5 करोड़। आज क्या लाख है? 23 लाख है। अब फिर वापस चलिए, 45-47 के बाद अमेरिका और रूस सुपर पावर काहे? इंग्लैंड फ्रांस को जर्मनी ने दबोच लिया। अब मैं कहूं जर्मन लोग हिंदू हैं, भाई अब इतना बंद कर दीजिए। जर्मनी में बिस्मार्क का और हिटलर के जरा पढ़ डालिए। यूरोप की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीरीज छाप रहे हैं, पीपल ऑफ यूरोप सीरीज। 2-3 सीरीज निकली है, वो किताब नहीं लाई हूं मैं। देखिए तो लोग कौन है? आपके शास्त्रों में वर्णित लोग हैं या कोई और लोग हैं? यूरोपियन छाप रहे हैं। अरे उसको कोट तो कर दो। तो रूस सुपर पावर क्यों है? हमारी बात नहीं मानोगे हम 7वां बेड़ा लगा देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे हम KGB भेज देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे हम CIA भेज देंगे। और आप 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत मातृशक्ति, भारत की आधी जनता मातृशक्ति हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा स्त्रियां कहाँ थी? भारत। महारानी कैकई से महारानी लक्ष्मीबाई, यही महारानी दुर्गावती, चेन्नम्मा, रुद्रम्मा, छोड़ दीजिए सबको, सारी देवियां, एक भी माता नहीं है, एक भी जननी नहीं है। पर भरण पोषण का काम किसी देवी के जिम्मे नहीं है, विष्णु भगवान के जिम्मे है।
सारी देवियां हार्ड वर्क, फिजिक्स वहां यूरोप में है ना, यिन और यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्क, सारा मैस्कुलिन काम देवियों के जिम्मे। लक्ष्मी जी फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट। सरस्वती जी नृत्य में कोई खास नहीं है, वो कामदेव जी के जिम्मे है। श्रृंगार, प्रेम, रति सब पुरुषों के जिम्मे है। लालन पालन पुरुष के जिम्मे है। क्रिएशन भी दुर्गा जी के जिम्मे नहीं डाला, ब्रह्मा जी के जिम्मे है। दुर्गा जी क्या करती हैं? कोई भी आदमी दुर्गा जी की उपासना करके एको बार वर पाया है? भगवान शंकर का विवाह करना था, उसे एक राक्षस ने कहा इनके बेटे से ही मरूंगा। सती यज्ञ में कूद गई थी, वो थे अपने उसमें तप में। तो फिर सती ने पार्वती का रूप धारण जन्म लिया, विवाह हुआ। लेकिन कार्तिकेय को उन्होंने गर्भ में धारण किया क्या? वीर्य पत्ते में 6 कृतिका या 6 माताओं ने पाला, कार्तिकेय का जन्म हुआ। और गणेश जी को तो उपटन से बना दिया। और आप मातृशक्तियां कितनी माता हैं वो तो आप भी झेलते होंगे, कितनी कोमल हैं। सारा बड़ा भोजन पुरुष बनाएगा, सारा कढ़ाई सिलाई पुरुष, मेकअप पुरुष, और इसके बाद घर का ये लोग माता हैं, कोमल हैं। 18th सेंचुरी प्रोटेस्टेंट विक्टोरियन इंग्लिश आइडियल। स्त्री तुम माँ हो, तुम नर्सिंग केयरिंग करो। कितना नर्सिंग केयरिंग इनके जिम्मे है। तो भारत को, स्वदेश को जानने के लिए स्वदेश का गुण जानोगे। दुनिया की सबसे कुशल इंटेलिजेंस जासूस भारत की स्त्रियां, सबसे बड़ी योद्धाएं भारत की स्त्रियां। महाभारत काल में कौरव और पांडवों को शस्त्रास्त्र का आपूर्ति करने वाली जया विजया 2 बहनें, शिल्पकार स्त्रियां। अब इनको बोलो जी तुम घर का कपड़ा सिल लो, कढ़ाई कर लो, वो कहती है हम नहीं करेंगे। घर का खाना बना लो 2 आदमी का, वो कहती है हम नहीं करेंगे। और आप महावैभवशाली बन जाएंगे। शिल्पकला, आर्किटेक्ट। अब एक तो चल पड़ा है, गॉड ने श्राप दिया था ईव से ईविल को कि तेरे पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तो कह दिया भारत की स्त्रियों को तेरे पेट में बात नहीं पचेगी। अरे सारी जो नगर वधुएं थी वो इंटेलिजेंस के केंद्र थे कि नहीं थे? ये भी ज्ञात नहीं है, भूल गए इतनी जल्दी। भारत के ब्राह्मण लोग पढ़ो लिखो जी, क्षत्रिय लोग का काम है शस्त्र